बदकिस्मती से आज हमारी इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। हम लाखों टन कचरा हर साल समुद्रों में बहा देते हैं। हमारी मिट्टी, हमारा वातावरण जितना आज प्रदूषित है, उसके जिम्मेदार सिर्फ इंसान हैं। दुखदायक बात यहाँ ये भी है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के कामों में इतने बिजी रहते हैं कि हमें दुनिया में क्या चल रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको मेरी इस बात से गुस्सा भी आया हो, लेकिन जो सच था वो मैंने आपको बताया। लेकिन सब कुछ बदल जाएगा जब असली दिक्कतें हमारे सामने आने लगेंगी। और आज मैं आपको एक बेजुबान जानवर की दर्द भरी जिंदगी के बारे में बताने वाला हूँ। अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथों में रख लीजिए, क्योंकि रोना आपको भी आने वाला है। इससे पहले मैं आपको इस घटना के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम किस हद तक हमारे समुद्रों को गंदा कर चुके हैं। इतना प्लास्टिक आज हम इस्तेमाल नहीं करते जितना समुद्रों में आज पड़ा हुआ है। 1960 तक दुनिया भर के सामान में सिर्फ 1% सामान ही प्लास्टिक का होता था, पर 2011 के आते आते ये आंकड़ा 10% से भी ज़्यादा हो गया और आज ये आंकड़ा 12% तक पहुंच चुका है। हमारे चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैला हुआ है। सुबह उठते ही प्लास्टिक का सामान हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और रात को सोते सोते हम प्लास्टिक को साथ लेकर ही सो जाते हैं। और हम इसे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इस्तेमाल करने में बेहद आरामदायक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप प्लास्टिक की एक भी थैली को ऐसे ही फेंक देते हैं तो उसका क्या प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता होगा? बेशक आज दुनिया में कुछ कंपनीज हैं जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में लगी हुई हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी हैं। और आज हमारे डेली यूज का ज्यादातर प्लास्टिक समुद्रों में बहा दिया जाता है। सिर्फ एक प्लास्टिक की थैली को नष्ट होने में 100 सालों से ज्यादा का समय लगता है, और उन 100 सालों के लिए वो थैली हमारे लिए तो नहीं पर जानवरों के लिए जानलेवा जरूर रहती है। और वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी जारी करी है कि 2025 के आते आते समुद्रों से पकड़ी जाने वाली 3 टन मछलियों में 1 क्विंटल से ज्यादा प्लास्टिक होगा, जो समुद्री जीवन के लिए बेहद जानलेवा है और कईयों के लिए तो अभी भी ये जानलेवा बन चुका है। पैसिफिक समुद्रों में रिसर्च करते हुए वैज्ञानिकों को एक कछुआ मिला, जिसके शरीर का आकार देखकर सभी की आंखों में पानी आ गया। हमने जैसे आमतौर पर कछुए देखे हैं, पर यह कछुआ उन सब से बिल्कुल अलग था। उसकी कमर बेहद पतली थी। असल में उसका शरीर एक प्लास्टिक रिंग में फंसा हुआ था। हुआ ये होगा कि जब इस कछुए का जन्म हुआ होगा तब उसका शरीर इस प्लास्टिक रिंग में घुस गया होगा। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि समुद्रों में इतना प्लास्टिक पड़ा है जितने उसमें जीव नहीं रहते। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस कछुए ने उस रिंग को बाहर निकालने की कोशिश करी होगी, लेकिन बेचारा निकाल नहीं पाया। समय बीतता गया, कछुआ धीरे धीरे बड़ा होता गया और अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा था कि वो उस रिंग से बाहर निकल सके, और परिणाम स्वरूप उसका शरीर उस रिंग के अनुसार बड़ा होने लगा। लेकिन फिर भी कछुआ जिंदा रहा, पर उसका शरीर और कछुओं से बिल्कुल अलग बन चुका था। उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से 2 भागों में बट गए। शायद हमारे लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि इस कछुए ने क्या क्या झेला होगा, वो भी एक प्लास्टिक के टुकड़े की वजह से। जब ये कछुआ वैज्ञानिकों को मिला तब उसकी उम्र लगभग 19 साल की थी, और इन 19 सालों में कछुए का शरीर रिंग में बंद कर रहा। बेशक वैज्ञानिकों ने वो रिंग काटकर उस कछुए को आजाद करा दिया, लेकिन उसका शरीर आज भी वैसा का वैसा ही है। ये तो सिर्फ एक सच्ची घटना मैंने आपको बताई है। न जाने कितने और जानवर ऐसे ही हैं जो मानव के द्वारा फेंके गए सामान की सजा भुगत रहे हैं, और इसी कारण बहुत से जानवर मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। किस्मत से दुनिया भर में लोग प्लास्टिक के प्रति सचेत हो रहे हैं, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी खुद को जागरूक करें, हमारे देश भारत को प्लास्टिक के प्रति जागरूक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग इस सच्ची घटना के बारे में देख पाएं। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।